देश भर में कोरोना महामारी के बीच जिस तरह सरकार ने लॉकडाउन की प्रक्रिया किया है, अगर वहीं हम बात करें यूपी के कुशीनगर, तो पडरौना क्षेत्र में इस महामारी में गरीब जरूरतमंदों के बीच यहाँ के कुशीनगर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे श्री एनपी कुशवाहा गरीबों में खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नज़ारा पडरौना क्षेत्र का है ये। तो ये तस्वीरें खाद्य सामग्री वितरण के दौरान की थी। पडरौना नगर से ही सटे गरीब जरूरतमंद जो लोग हैं उनके बीच सपा नेता श्री कुशवाहा जी पहुंचे हैं लोगों की सूचना पे। हालांकि पूरे लॉकडाउन के बीच सपा नेता गांव-गांव घरों तक पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरण करने का कार्य कर चुके हैं। इसी बीच पार्ट 3 जो चल रहा है अभी लॉकडाउन का, इसको लेकर इस लॉकडाउन के बीच यहाँ पडरौना नगर से सटे खिरियटवाला गांव स्थित गरीब जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरण का नज़ारा ये। तो इसको लेकर हम जब पूरी तरह से क्या रहा पूरे लॉकडाउन में हम जानने की कोशिश करेंगे सपा नेता श्री कुशवाहा जी से। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो अपने अपने घरों पे ले जाते हुए खाद्य सामग्री पडरौना क्षेत्र से श्री कुशवाहा द्वारा वितरण के दौरान ये तस्वीरें। लोग प्रतिदिन गरीबी का दंश झेल रहे हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन वहीं कुछ समाजसेवी राजनीतिक दलों को लोग किस तरह खाद्य सामग्री पाकर खुश हो रहे हैं। तो हमारे साथ एनपी कुशवाहा जुड़ रहे हैं, सपा नेता हैं, यहाँ के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं कुशीनगर से। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है नेताजी कि अभी जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, तीसरी कड़ी चल रही है, पार्ट 3 चल रही है, किस तरह के जरूरतमंदों तक आप भोजन मुहैया करा रहे हैं सामग्री? देखिए, क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो महामारी है यह चारों तरफ फैला है, तो सब तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारी जहां तक सामर्थ्य रही है, हमारे जो साथी हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं, उन्होंने पहुंच करके हमारे ज़रूरतमंद लोगों तक हर संभव कोशिश किया है कि उन तक हम उनके निवाले का प्रबंध कर सकें, उनके ज़रूरी सामानों की व्यवस्था हम कर सकें। क्योंकि लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है। हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी सरफुल बाबू हैं, ये अरस्तु बाबू हैं, सादाब बाबू हैं, और भी तमाम साथी हैं, बबलू कुशवाहा, सभी लोग निरंतर आज 15 दिन से इनकी जो टीमें हैं वो गांव-गांव में पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो महत्वपूर्ण गांव हैं जहां पर सरकार की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, वहां पहुंच करके लोगों के दुख का ख्याल करते हुए उन तक निवाला पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और ऐसा लगा है कि गाँव में ऐसा लगता था कि जहां पर सरकार इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती थी, सब कुछ करने का इंतजाम करके जो पेपरों में, अखबारों में, चैनलों के माध्यम से करती थी, गांव के लोगों में वो सुविधा जहां तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही थी। लोग बेहाल थे, पुरशाहाल थे, उन तक सुविधा नहीं पहुंचने से उनके मन में काफ़ी कष्ट था, दुख था। तो हमने कोशिश किया है कि लोगों के कि आंसू को पोंछने के लिए हमने एक प्रयास किया है कि हम उन तक अपनी व्यवस्था पहुंचा सकें। इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी के साथियों ने कोशिश करके और हर तक हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथियों ने, चाहे वो मजदूर किसान जो दूर से आ रहे हैं, जिनके पास
खाने 3-3 दिन तक खाने का कोई सामान नहीं मिला है। उनको हाईवे पर, बॉर्डरों पर जहाँ पर पुलिस पहरा दे रही है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, उन तक पहुँचा करके उनके आंसू पोंछने का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। हम सभी को अच्छा लगा है कि एक दीन भावना से हम लोगों ने काम किया है। यहाँ पर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, राजनीतिक कोई विचार नहीं है, क्योंकि अगर सब खुशहाल रहेंगे, एक मानवता हमारा दृष्टिकोण है, उसके नाते हमारे साथियों ने सबके साथ जो मिलजुल करके उनको सुख को बांटने का काम किया, उनको दुख को बांटने का काम किया है। ये हमारा मंशा था और हमारे सभी साथियों ने ऐसा किया है। हमें अच्छा महसूस हुआ है और हम निरंतर इस प्रकार के महामारी में हम सभी को साथ रहना चाहिए और इस संकल्प के साथ सभी निरंतर चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। वैसे तो लॉकडाउन का ये अंतिम चरण है। हम आशा करते हैं कि ये रोग काफ़ी जल्दी समाप्त हो, लॉकडाउन ख़त्म हो, क्योंकि लॉकडाउन के चलते रहने से यह देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पटरी से दूर जा रही है, आर्थिक बदहाली है। इसलिए लॉकडाउन का ख़त्म होना और सभी को अपने कार्य में पुनः वापस होने से ही इस देश को प्रगति पर हम ला सकते हैं, ये हमारा कहना है। क्योंकि आज जो हालात है वो देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए लॉकडाउन को जल्दी से जल्दी समाप्त करके और हम सरकार को इस देश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विकास में गति देना चाहिए। ये हमारी मंशा है, हमारी सोच है।